हेलो एवरीवन, ओम साई राम। वेलकम टू माय चैनल साई टैरोट 777। मैं टैरोट रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग के साथ में। तो चलिए जानते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है, कैसी एनर्जी उनके आसपास रहने वाली है, क्या एंजल की ब्लेसिंग आ रही है, हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कर्क राशि के मेजर चेंज से। उनकी लाइफ में क्या मेजर चेंज आ रहे हैं। ओम साई राम, ओम साई राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। कर्क राशि के लिए प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। द मैजिशियन, वाओ। जादू, जादू। तो यह कर्क राशि आपकी लाइफ में आ रही है जादू ही जादू। यहाँ पे आप देख सकते हो एक सर्कल में बहुत बड़ी हाई एनर्जी में देख रही हूँ। एक बोलते हैं ना सूर्य का आगाज। यहाँ पे आप देखोगे तो द मैजिशियन का कार्ड ऊषा का कार्ड है। तो ऊषा यानी कि सुबह की शुरुआत। तो आपकी लाइफ में एक सुबह की शुरुआत हो रही है इस नवंबर के मंथ में। और यहाँ पे मुझे मुद्राएं काफी आकर्षित कर रही हैं। तो यस, प्राणायाम करना, मुद्रा मेडिटेशन करना और योगा करना, ये आपके लिए इस नवंबर मंथ में काफी हाईलाइट रहने वाला है। अगर आपको कभी कुछ लगता है ना कि मैं ड्रेन हो रहा हूँ, मेरी एनर्जी लो जा रही है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि उस टाइम पे अपने आप को चार्ज करें। कैसे? योगिक मुद्राओं के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पे योगिक मुद्राएं देख रही हूँ, मुद्रा मेडिटेशन देख रही हूँ, चक्रा बैलेंसिंग देख रही हूँ। तो सबसे ज्यादा मैं यहाँ पे एक नई शुरुआत, वो भी ब्लेसिंग के साथ में देख रही हूँ। ठीक है। और मैं एक शक्ति महसूस कर पा रही हूँ, एक ऐसी शक्ति जिसमें आप कुछ भी क्रिएट करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। आप जो भी करोगे एक बहुत ही लोगों को चमत्कृत कर दोगे। ठीक है। और जैसे कि एक सूरज जब उदय होता है ना, तो उसकी लालिमा सभी को अट्रैक्ट करती है, सभी को चमत्कृत करती है। वैसी मैं आपके लिए एनर्जी कर देख पा रही हूँ कि अब आप एक नए रूप में सबके सामने आओगे। मैं यहाँ पे स्पॉटलाइट आपके लिए देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सर्कल जो है ना, एक हाई फॉर्म की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यस, आपके लिए मैं एक स्पॉटलाइट देख रही हूँ जहां पे लोग आपके नाम को रिकॉग्नाइज करेंगे। मुझे यार टीवी की एनर्जी भी काफी पिक कर रही है। तो यस, आप अपना कोई चैनल खोल सकते हो, कोई यूट्यूब वीडियो अपने लिए बना सकते हो, कोई इंस्टाग्राम रील्स आपकी अगर कुछ बनाते हो तो वो वायरल हो सकती है। मुझे यहाँ पे वायरल होने की भी एनर्जी महसूस हो रही है। तो यस, कुछ ना कुछ है। और अगर हेयर प्रॉब्लम आपकी काफी समय से रही है, तो यहाँ पे आपकी हेयर प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी आपके लिए आते हुए दिखाई दे रही है। जैसे आपके बाल बहुत ही इस नवंबर मंथ में बहुत ही सिल्की एंड ब्लैक रहने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मैं मंत्रा जाप भी देख रही हूँ कि नवंबर मंथ में अगर आप जितना मंत्रा जाप करोगे ना, उतनी ही अपने आप की अपनी सोल की हीलिंग कर पाओगे। ठीक है। और यस, हार्ट चक्र आपका बहुत ही यहाँ पे मुझे बैलेंस दिख रहा है। यहाँ पे हार्ट चक्र की भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। तो हार्ट चक्र काफी बैलेंस रहेगा और जरूरत है इसको थोड़ा सा और बैलेंस रखिएगा। ठीक है। क्योंकि चक्र हमारे बैलेंस होते हैं पर हमेशा नहीं रहते, उनको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये डेली प्रैक्टिस में अपने रूटीन में लाइएगा। ठीक है। चलिए कर्क राशि वाले आपके लिए देखते हैं और क्या टैरोट से क्या मैसेजेस है और क्या एनर्जी आपके लिए रहने वाली है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा कर्क राशि के लिए और क्या एनर्जी रहने वाली है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि उनके लव कनेक्शन में काफी अच्छी बॉन्डिंग रहने वाली है। अगर आप शादीशुदा हो तो पत्नी में काफी अच्छी सुलह, बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहने वाली है। और अगर आप सेपरेशन की सिचुएशन में रहे हो या घर से कहीं दूर रहे हो
और अपने पार्टनर से मिलना चाहते हो या पार्टनर से काफ़ी समय से अनबन चल रही थी, तो यहाँ पे उन चीज़ों में भी हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है। आपका पहला कार्ड द सन, वाओ, सूर्य की एनर्जी, वाओ, पहले उषा आई और फिर स्वयं सूर्य आ गए, स्वयं सूर्यदेव आ गए। आपके लिए तो सक्सेस ही सक्सेस है कर्क राशि। क्या कर रहे हो, कौन से मेडिटेशन कर रहे हो, कौन सी मैनिफेस्टिंग टेक्निक कर रहे हो, मुझे भी कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि बहुत सारी ब्लेसिंग मैं आपके लिए देख रही हूँ। और यस, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी के भी मुझे मैसेज दिख रहे हैं, खास करके बेबी बॉय के लिए मुझे मैसेज दिख रहे हैं। तो यस, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो यस, इस नवंबर मंथ में काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आप प्रेगनेंसी को कर पा सकते हो। सक्सेस काफ़ी देख रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि थोड़ा सा अपने आप को स्थिर कीजिए। अब मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी चंचल हो जाते हैं, तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना कि यहाँ पे जो घोड़ा है वो तो शांति से खड़ा है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ मैसेज है अपनी चंचलता को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे सक्सेस है, फर्टिलिटी है जैसे कि मैंने बोला है, और साथ में अग्रेशन भी है, महत्वाकांक्षाएं काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन भी बहुत महत्वाकांक्षी है। और सूरज जो भी सन की एनर्जी में होते हैं ना, सूर्य की एनर्जी होती है, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी एनर्जी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, समय से हर काम को कीजिए, एकदम से मत कीजिएगा, क्योंकि अगर एकदम से कोई काम करेंगे ना तो वो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी बना देंगे। आपके लिए अगला कार्ड है स्ट्रेंथ, वाओ। अब तो पक्का कर्क राशि वालों कमेंट में जरूर बताइएगा आप कर क्या रहे हो, प्लीज बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ में देख रही हूँ, तो यस, जो भी आपने पास्ट में अग्रेशन, डिसअपॉइंटनेस, मेंटली हार्शनेस, हरेसमेंट्स, ये सारी चीज़ें अगर आप पे झेली है ना, तो उन चीज़ों पे कंट्रोल आपके आ रही है और हीलिंग आ रही है। मुझे यहाँ पे इन्फिनिटी दिख रही है, तो यस, इन्फिनिटी है यानी कि मैजिक है। और यहाँ से मैंने मैजिक की बात की थी, जादू की बात की थी, तो मैजिक है। खास करके मुझे यहाँ पे स्किल्स गेनिंग, अगर कुछ चीज़ें आप सीखना चाहते हो, कोई स्किल्स बढ़ाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है कि आप बहुत ही करेक्ट वे पे हो, आप बहुत सही सोच रहे हो, आपको सीखना चाहिए, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में ही ये है, आपको करना है, इसीलिए आपका भाग उस ओर आपकी ओर लेके जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे शनि की भी एनर्जी आ गई है, और सूर्य और शनि जैसे पिता पुत्र तो है, पर उनके आपस में मतभेद रहते हैं, तो कहीं मुझे लग रहा है मन मस्तिष्क में आपस में बहस हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, मन कुछ और कहेगा, मस्तिष्क कुछ और कहेगा। ऐसे में जितना अपने आप को बैलेंस कर लो उतनी जल्दी चीजें कर, क्योंकि एक संतान और माता पिता में मतभेद चाहे जितने भी रहें, लेकिन कहीं ना कहीं इनके बीच में एक बॉन्डिंग जरूर ही रहती है, तो उस बॉन्डिंग को थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। आपके लिए अगला कार्ड इज द डेविल, यस, ये तो आना ही था, क्योंकि यहाँ पे शनि पिता और पुत्र यानी शनि और सूर्य की यहाँ पे एनर्जी, तो यहाँ पे डेविल की एनर्जी। डेविल की एनर्जी क्या है? जब आप बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक हो जाते हो, अपने हेल्थ के ऊपर नहीं ध्यान देते हो, अपनी एनर्जी को जितना आप कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उतनी एनर्जी आपकी लाइफ में भरनी तो चाहिए, अपने आप को एनर्जाइज भी तो करना होगा। और एनर्जाइज करने के लिए क्या है? रेस्ट। जब आप रेस्ट नहीं करते हो तो धीरे धीरे आप ड्रेन होने लगते हो, ठीक है। तो उस ड्रेन को, उस एनर्जी को दोबारा रिचार्ज करने के लिए क्या जरूरत है? मेडिटेशन करने की, साथ में अफर्मेशंस की, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, ये कंडीशनिंग की एनर्जी है, ये बोलती है कि मैं कंडीशन में फंसा हुआ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और इस एनर्जी से निकलने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप ये मन में लाओ कि बाई हुक बाई क्रुक मुझे इस एनर्जी से बाहर निकलना है, मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, मुझे करना है तो करना है। जब आप ऐसी एनर्जी को अपनी लाइफ में अप्लाई कर देते हो, उस सोच को शुरुआत करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको कोई हरा नहीं सकता है, कोई कितना भी हराने की कोशिश करे, ठीक है। तो इस डेविल की एनर्जी से बचने का बस यही तरीका है। ये मुझे कोई भी हाई एनर्जी नहीं दे रही है, बहुत ही लो एनर्जी मुझे लग रही है, जो कि कंडीशनिंग की ही दिख रही है। बस अपने आप को हाई एनर्जी में रखिएगा, एनर्जेटिक रखिएगा, जितना काम उतना रेस्ट, ठीक है। आपके लिए अगला कार्ड भी देखो, द बर्डन का एनर्जी है, 10 ऑफ वैंड्स बर्डन की एनर्जी है। तो यस, कभी कभी क्या होता है ना कि हम अचानक अपने आप को इतना हाई एनर्जी में महसूस करने लगते हैं कि हम बिना सोचे समझे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने लगते हैं, इतना ये भी काम कर लो, वो भी काम कर लो, फिर क्या होता है धीरे 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 हम ड्रेन होने लगते हैं। ये वही ड्रेनिंग की एनर्जी है, ठीक है ना।
जब हम बहुत हाई एनर्जी में होते हैं तो कई बार लगता है कि ना मैं खुद के तो काम करूं ही, मैं अपने आसपास वालों का भी सारा काम कर लूं। तो इन चीजों से बचना है, सबकी जिम्मेदारियां अपने ऊपर नहीं लेनी है, ठीक है। काम करिए पर एक लीडरशिप के साथ, कि आप सभी को एक काम बांट रहे हो, एक जिम्मेदारियां दे रहे हो कि आप ये कर लो, आप वो कर लो। ऐसा नहीं पति के प्यार में आके पति का भी काम कर रहे हो, बच्चे के प्यार में आके बच्चे का कर रहे हो, परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर काम करके प्यार करके उसका भी सारा काम कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही ना, ठीक है। और वो क्या है, सामने वाला बंदा कुछ सीखेगा भी नहीं, जरूरी नहीं कि वो आपको ग्रेटिट्यूड करेगा। तो यहाँ पे अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, ठीक है। ये एनर्जी बहुत ही ओवरवेलमिंग हो सकती है, पर इसको थोड़ा सा बैलेंस रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे द सन और द स्ट्रेंथ है, पावर है, सक्सेस है, बस ये दो ब्लॉकेज हैं, ठीक है। और ये खुद की बनाई हुई हैं। या तो आप कंडीशनिंग में फंसते हो, फिर बहुत ज्यादा ड्रेन होते हो। हमेशा याद रखो, एक नेगेटिव विचार 10 नेगेटिव विचार को पैदा करता है, फिर 10 नेगेटिव विचार जो पैदा होते हैं वो 100, फिर 100 से 1000, फिर आप हो जाओगे दुखी। ये सभी पे है। तो उस नेगेटिव विचार को अपनी लाइफ में आने ही ना दीजिए, ठीक है। बिजी रखिए पर उतना भी नहीं। चलिए और देखते हैं आपके लिए कृष्णा की तरफ से कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। कृष्णा की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, कृष्णा की तरफ से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कर्क राशि वालों के लिए कृष्णा की तरफ से क्या मैसेजेस है। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। ईगो से बचने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं सारे काम अपने पर ओढ़ लो ईगो में आकर के, ठीक है। क्या ईगो है, पहचानिए। किन चीजों पे कहाँ पे कितना ईगो दिखाना है, इसको भी पहचानिए और इसको लेट गो कीजिए। इतना आप कर सकते हो उतना ही कीजिए। वी ऑल आर बट वन क्रिएशन। हम सभी एक ही हैं, इस बात पे भी ध्यान रखिएगा। आपके लिए अगला कार्ड है टफ टाइम। तो यस, टफ टाइम आपकी लाइफ में काफी रहे हैं, बट क्या है, उस टफ टाइम से आप उतनी ही आसानी से निकल भी आए हो, क्योंकि ईश्वर ने आपका साथ दिया है। जो कुछ भी हुआ है ना, उसको लेट गो कीजिए। और यहाँ पे इसीलिए लेट गो, कहीं किसी से अगर जरूरत पड़ती कि हेल्प लेनी है मुझे, तो ईगो में मत आइए कि मैं हेल्प नहीं लूंगा। हेल्प लीजिए, तभी उस टफ टाइम से आप बाहर निकल सकते हो, ठीक है। और हमेशा याद रखिए, हम जैसे करते हैं हमारा भविष्य वैसे ही निर्माण होता है, ठीक है। जैसा हम करते हैं हम वैसे ही अपने भविष्य की नींव रखते हैं। आज के किए हुए काम ही भविष्य की नींव है, ठीक है। तो सबसे जरूरी है अपने ईगो को साइड में रखिएगा इस बार, और एनर्जी को थोड़ा सा मेंटेनेंस में रखिएगा। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा एकदम हाई हुई और अचानक ही लो हो गई। चलिए नई शुरुआत करते हैं। एंजल मैसेज देखते हैं आपके लिए। एंजल मैसेज क्या आ रहे हैं कर्क राशि के लिए, क्या एंजल मैसेज आ रहे हैं, क्या कर्क राशि वालों के लिए एंजल मैसेज आ रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। एंजलिक प्रोटेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एंजलिक प्रोटेक्शन आपके लिए आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बस कहते हैं ना कि आप मुझे यहाँ पे स्वतंत्रता प्रेमी दिखाई दे रहे हो। ऐसा लगता है कि आपको अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी है, पर कहते ना, जब हम अपनी फ्रीडम का एक समय से, एक लिमिट से ऊपर उसका दुरुपयोग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो स्वतंत्रता न रह करके स्वच्छंदता बन जाती है। तो उसमें थोड़ा सा फर्क कीजिएगा और उसी अनुसार काम कीजिए। आपके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग है, वो आपको प्रोटेक्ट किए हैं। जो आप करना चाहते हो वो कर सकते हो, बस थोड़ा सा अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने मन मस्तिष्क को थोड़ा सा कहते हैं ना टैम रखना, ठीक है। उसको अपने कंट्रोल में रखिएगा। चलिए आपके लिए कुछ अफर्मेशंस है क्या, कि जो आप अफर्मेशंस कर सकते हो इस नवंबर मंथ के। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। इस नवंबर मंथ में क्या कर्क राशि वाले अफर्मेशंस कर सकते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। आपके लिए जो पहला कार्ड है, आई चूज हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस को चूज कीजिए, है ना। इस सिचुएशन को मत चूज कीजिए। दुखी, मैंने बोला ना, एक नेगेटिव विचार 10 नेगेटिव विचार को क्रिएट करते हैं। तो खुशियों को
मैनिफेस्ट कीजिए। फाइंड चैंट मंत्र, मंत्रा को ढूंढिए, किस मंत्र को जाप करते हो। यहाँ पे इसीलिए मेडिटेशन है, ठीक है, मंत्र मेडिटेशन, योगिक मुद्राएं। आई एम करेजियस, तो किसी चीज़ के रिस्क लेने से डर रहे हो तो साहस दिखाइए, आपके अंदर साहस है। आपके लिए अगला मैसेज है आई एम सक्सेसफुल, तो यू आर सक्सेसफुल, आप कर सकते हो, आप सक्सेसफुल बन सकते हो। और इसीलिए यहाँ पे टीवी की एनर्जी, स्पॉटलाइट की एनर्जी भी दिखाई दी है। तो चलिए जानते हैं कि अगर नवंबर के मंथ में अगर आपके मन में कोई प्रश्न है और यूनिवर्स से चाहते हैं, तो चलिए जानते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए उस प्रश्न का क्या आंसर देना चाहता है, यूनिवर्स आपको क्या आंसर देना चाहता है। जब तक मैं सफलिंग कर रही हूँ, अपने ईश्वर पर ध्यान करके अपने प्रश्न को दोहराइएगा। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। मे बी, तो जो भी आपका प्रश्न है उसका आंसर है मे बी, ये भविष्य में है। अपना ट्रस्ट बना के रखिए, आपको जरूर उस प्रश्न का आंसर जल्द ही मिल जाएगा। तो यस, ये थी कर्क राशि मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना हो सके लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरी रीडिंग 100% रेजोनेट हो इसके लिए जाइएगा, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा।